नमस्कार साथियों, मैं अजाति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो जो भी बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, खास करके जो भी बीपीएससी के तहत एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा रहा है, वो सभी में आपको लाभप्रद साबित होगा। तो पहला क्वेश्चन है, तड्डित चालक बनाए जाते हैं। तो तड्डित चालक जो बनाए जाते हैं किसका बनता है? वो कॉपर का बनता है। किसका बनता है? Cu अर्थात कॉपर का बनता है, जिसको तांबा बोलते हैं। क्लियर? तो तड्डित चालक जो है किसका बनता है? कॉपर का बनता है। क्लियर? क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के क्षमा दान करने की शक्ति किसमें है? राष्ट्रपति के लिख दिया है, को करना चाहिए, को कर लीजिएगा। राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति द्वारा जो क्षमा दान अर्थात क्षमा प्रदान करने की जो शक्ति होता है वो किसके तहत मिलता है? तो अनुच्छेद 72 के तहत जो है राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को क्षमा प्रदान करने की शक्ति प्रदान करता है। किसके द्वारा? तो अनुच्छेद 72 के द्वारा। क्लियर? जबकि राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगता है वो अनुच्छेद 61 के तहत लगता है। क्लियर? जब किसी भी राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद से हटाया जाना रहता है तो उस पर महाभियोग की प्रक्रिया चलता है, और वह महाभियोग जो है संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत वर्णन है। क्लियर? तो अभी तक जो है कोई ऐसा राष्ट्रपति नहीं हुआ है जो कि जिस पर महाभियोग लगाया हो और उसे हटा दिया गया हो। क्लियर? तो एक भी बार महाभियोग का चर्चा नहीं देखने के लिए मिलता है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष नौसेना दिवस जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर के दिन प्रतिवर्ष नौसेना दिवस मनाया जाता है। क्लियर हो गया होगा। कब? 4 दिसंबर के दिन। और प्रतिवर्ष जो आर्मी दिवस जो मनाया जाता है, सेना दिवस जो मनाया जाता है, थल सेना दिवस, वो 15 जनवरी के दिन मनाया जाता है। ये भी ध्यान में रखिएगा। और 9 अक्टूबर के दिन जो है वायुसेना दिवस मनाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके तहत जो सर्वप्रथम भारत में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था, कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? कलकत्ता में किया गया था। 1774 ईस्वी में किया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से भारत में सर्वप्रथम जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था 1774 में किया गया था, कलकत्ता में किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? चित्रकूट जलप्रपात जो है ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मौसम वेधशाला संस्थान कहाँ है? भारतीय मौसम वेधशाला संस्थान जो है ये कहाँ पड़ता है? पुणे में पड़ता है। पुणे कहाँ है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला लाइकेन पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत का पहला लाइकेन पार्क जो है किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये उत्तराखंड में स्थापित किया गया दोस्तों। तो ये भारत का पहला लाइकेन पार्क है जो कि कहाँ स्थापित किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का क्या है? किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? संग्रह जो है अधिक मात्रा में है तो ये मथुरा संग्रहालय में है। कहां पर है? मथुरा संग्रहालय में है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि ग्रह को सर्वप्रथम किसने रिंग वलय का खोज किया था? शनि ग्रह में जो है, किसमें? शनि ग्रह में हो जाएगा। को कर दिया, में कर लीजिएगा। शनि ग्रह में
सर्वप्रथम किसने रिंग वलय का खोज किया था? तो गैलीलियो ने किया था। किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? राजस्थान का गौरव जो है चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। ऑप्शन चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल का व्यवस्था है वह किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है दोस्तों। कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। और आयरलैंड से ही क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो सिद्धांत लिया गया है वो कहां से लिया गया है? आयरलैंड से ही लिया गया है। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था जो है कहां से लिया गया है? ये भी आयरलैंड से ही लिया गया है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में देखिए विश्व बैंक की स्थापना होगा, विश्व में लिख दिया है। विश्व बैंक की स्थापना किस समझौते के तहत हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है ये। विश्व बैंक की जो स्थापना हुआ था वो ब्रेटन वुड्स समझौता के द्वारा हुआ था। किससे हुआ था? ब्रेटन वुड्स समझौता जो हुआ था, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी के तहत जो है विश्व बैंक की स्थापना हुआ था। क्लियर? ब्रेटन वुड्स समझौता, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कितने भागों से मिलकर के बना होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होते हैं वह कितने भागों से मिलकर के बना होता है? तो 2 भाग से मिलकर के बनता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। एक होता है मस्तिष्क, दूसरा होता है मेरुरज्जु। मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु के द्वारा मिल करके क्या होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रुधिर में क्या है? जब रुधिर में कैल्शियम की कमी होती है तो कौन सा हार्मोन जो है स्रावित होती है? तो पैराथायराइड हार्मोन स्रावित होती है। जब शरीर में क्या होता है? रुधिर में कैल्शियम की कमी हो जाता है तो पैराथायराइड हार्मोन उससे स्रावित होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बैंकों की अधिकतम शाखाएं कहाँ है? भारतीय बैंकों की अधिकतम जो शाखाएं हैं वो ब्रिटेन में है। कहां पर है? ब्रिटेन में है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ब्रिटेन अर्थात यूनाइटेड किंगडम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पहली बार मृत्यु दंड के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वह कौन सा देश है जो कि मृत्यु दंड जिस व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दिया गया तो उसको कैसे मृत्यु दंड दिया जाएगा? तो उसमें जो है नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया गया और नाइट्रोजन गैस का जो इस्तेमाल करने वाला पहला देश बन गया है। तो कौन बना है? तो अमेरिका बन गया है दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस देश ने पहली बार मृत्यु दंड के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया है? तो अमेरिका ने किया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र अंग द्वारा उत्सर्जन होता है तो किस संघ में होता है? मोलस्का में होता है। किस में होता है? मोलस्का में देखने के लिए आपको मिलेगा। ऑप्शन ए हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या भारत का नियंत्रण और महालेख परीक्षक पद जो है ग्रहण करने के पूर्व शपथ लेता है? क्या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक पद ग्रहण से पहले क्या करता है? पद ग्रहण करने के पूर्व पहले शपथ लेता है? तो बिल्कुल लेता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाएं में कौन सा हार्मोन पाई जाती है? महिलाओं में कौन सा हार्मोन पाई जाती है जो जन्म क्रिया में क्या होता है? जो कि जन्म क्रिया में गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करता है ताकि बच्चा आसानी से जन्म ले सके। तो रिलैक्सिन नाम का जो है हार्मोन पाया जाता है
तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिलैक्सिन हार्मोन। क्या हो जाएगा, रिलैक्सिन हार्मोन हो जाएगा। तो रिलैक्सिन हार्मोन कहीं दिया हुआ नहीं है, इसमें दिया रिलैक्सिन एस्बेस्टस एस्ट्रोजन दे दिया है, ठीक है ना। तो ये जो है आप इसमें नन ऑफ दिस कर लीजिएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं कर लीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिलैक्सिन। रिलैक्सिन आप लोग लिख लीजिएगा, रिलैक्सिन हो जाएगा। क्लियर। तो महिलाओं में कौन सा हार्मोन पाया जाता है जो कि जनन क्रिया में गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करता है ताकि बच्चा आसानी से जन्म ले सके, तो रिलैक्सिन नाम का हार्मोन पाया जाता है। क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन दिया हुआ नहीं था, तो नन ऑफ दिस, रिलैक्सिन आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में नदी स्तुति सूक्त, ऋग्वेद के किस मंडल में नदी स्तुति सूक्त, पुरुष सूक्त, सूर्य सूक्त इत्यादि को शामिल किया गया है? तो 10वें मंडल में आप देखिएगा कि नदी स्तुति सूक्त, पुरुष सूक्त, सूर्य सूक्त का वर्णन देखने के लिए मिलता है। ये तीनों जो सूक्त देख रहे हैं आप, ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में आपको देखने के लिए मिलता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघ क्या है, मेघ गर्जन। ये देखिए कर्जन लिख दिया, गर्जन हो जाएगा। मेघ गर्जन, मेघ गर्जन किस परत में होता है? तो क्षोभ मंडल में जो है, मतलब हम लोग जो है जहां पर निवास करते हैं इसके जस्ट ऊपर जो है क्षोभ मंडल पाया जाता है, और क्षोभ मंडल में ही देखिएगा मेघ गर्जन होता है। कभी ठंड का, कभी बारिश, ये वो घटाएं, बादल, तो इन सभी की घटना जो होता है क्षोभ मंडल में ही होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न कथन में से वह कौन सा कथन सत्य है? तो एक एक करके कथन हम लोग देखेंगे और प्रत्येक कथन पर चर्चा करेंगे। तो पहला कथन है, क्या है पहला कथन में, योजना आयोग अब तक 12 पंचवर्षीय योजना बनाई है। योजना आयोग जो है अब तक 12 पंचवर्षीय योजना बनाई है, यह बिल्कुल सत्य है, क्योंकि 12वां पंचवर्षीय योजना खत्म हुआ और योजना आयोग को भी खत्म कर दिया गया। तो योजना आयोग को 2015 में समाप्त कर उसके स्थान पर क्या किया, नीति आयोग लाया गया। क्लियर। तो ये योजना आयोग जो है अब तक 12 पंचवर्षीय योजना को बनाया था। ऑप्शन ए सत्य है। क्लियर। दूसरा है, टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने किया था। टेलीस्कोप का जो खोज किया था गैलीलियो ने किया था, यह भी सत्य है। क्लियर। तीसरा है, मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण सेरिब्रम द्वारा होता है। मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का जो नियंत्रण होता है वह सेरिब्रम के द्वारा ही होता है, यह बिल्कुल सत्य है। तो मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो सेरिब्रम के द्वारा होता है। तो उपयुक्त में से ये तीनों कथन सत्य है। क्लियर हो गया होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख में पता चलता है कि, वह कौन सा अभिलेख है जिसमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैली हुई थी? वह कौन सा अभिलेख है जिसके माध्यम से यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव जो था, ये चंद्रगुप्त का प्रभाव जो था पश्चिम भारत तक फैली हुई थी? तो ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से संबंधित है। क्लियर। तो चंद्रगुप्त जो थे, जिसका प्रभाव जो था वो पश्चिम भारत तक फैले हुआ था, ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। ये भी ध्यान में रखिएगा, इसको विक्रमादित्य लिखना चाहिए। तो किस अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो था वह पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो रुद्रदामन का जो है जूनागढ़ अभिलेख से यह पता चलता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते सत्य की विजय होती है। सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की विजय होती है, किस लिपि में लिखा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
सत्यमेव जयते अर्थात इसका अर्थ जो होता है सत्य की विजय होती है, किस लिपि में लिखा गया है? तो देवनागरी लिपि में लिखा गया है दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? देवनागरी लिपि हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। देखिए क्यों लिख दिया है, इसको व्यू कर लीजिएगा। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक जो है वो राधा कृष्णन है। कौन है? डॉक्टर एस राधा कृष्णन है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है संगोला की संधि कब हुआ था? संगोला की संधि जो हुआ था 1750 ईस्वी में हुआ था। संगोला की संधि कब हुआ था? 1750 ईस्वी में हुआ था। यह जो संधि हुआ था इसके तहत जो है पेशवा का जो मतलब मराठा साम्राज्य था उसका सारा अधिकार जो है वो पेशवा के हाथ में संरक्षित हो गया था। यही हुआ था 1750 का जो है संगोला का संधि हुआ था। संगोला के संधि के तहत जो है मराठा साम्राज्य का जितना भी अधिकार था वह पेशवा के हाथ में सुरक्षित हो गया। क्लियर? तो ऑप्शन 1750 हो जाएगा संगोला की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ग्रह को अपनी कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? एक ग्रह जो है अपनी कक्षा में जब सूर्य से वह अधिकतम दूरी पर होता है तो वह अपसौर की घटना कहलाता है। क्या कहलाता है? वह अपसौर की घटना कहलाता है। जब न्यूनतम दूरी रहता है, अधिकतम दूरी को क्या बोलते हैं? अपसौर बोलते हैं, और न्यूनतम दूरी को जो है उपसौर बोलते हैं। क्लियर? तो अपसौर की जो घटना होता है जब उस समय क्या होता है, कोई भी ग्रह अपने कक्षा से सूर्य की अधिकतम दूरी पर जब रहता है तो वो अपसौर की घटना होता है। क्लियर? और वह जो है पृथ्वी पर 4 जुलाई के दिन घटित होता है, जब जो है पृथ्वी जो है सूर्य से अधिकतम दूरी पर चले जाते हैं। उसको अपहेलियन के रूप में भी जानते हैं। तो क्या कहते हैं? अपहेलियन। कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि अपहेलियन क्या है। तो अपहेलियन जो है, अपहेलियन क्या है वो? तो अपहेलियन जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो है अधिकतम दूरी को कहा जाता है। इस समय जो है करीब 152 मिलियन, क्या है, 152 मिलियन किलोमीटर के दूरी डिस्टेंस हो जाता है पृथ्वी और सूर्य के बीच। क्लियर? यह जो है ऑफशोर की घटना है, इसको अपहेलियन की घटना भी बोलते हैं। क्लियर? और 3 जनवरी के दिन क्या होता है? न्यूनतम दूरी हो जाता है। 3 जनवरी के दिन पृथ्वी और सूर्य जो है न्यूनतम दूरी पर आकर के मिल जाता है, और यह जो घटना होता है इसको पेरीहेलियन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पेरीहेलियन बोलते हैं। और इस समय जो है 147 मिलियन किलोमीटर, 147 मिलियन किलोमीटर के दूरी पर पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी रहता है। क्लियर हो गया होगा? तो क्या याद रखना है? जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर रहता है तो उसको अपसौर की घटना बोलते हैं, और वह जो है 4 जुलाई के दिन घटित होता है। और उस समय जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो है 152 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस रहता है, और इसी घटना को जो है अपहेलियन कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा? जब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर रहता है तो उस समय जो है 147 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर रहता है, और ये जो है पेरीहेलियन कहलाता है। यह जो घटना कहलाता है पेरीहेलियन कहलाता है। इसी को उपसौर कहते हैं, और 3 जनवरी के दिन ये घटना होता है। क्लियर हो गया होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये अंतिम क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि 8000 मीटर ऊंची, बहुत इंपॉर्टेंट है, 8000 मीटर ऊंची सभी 14 चोटियों को फतह करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 8000 मीटर का जितना भी चोटी है
कितना चोटी है 8000 से ऊपर, तो 14 चोटियां हैं दोस्तों। कितना है 14 चोटियां है लिख रहा है। 14 चोटियों को फतह करने वाली पहली जो महिला बन गई है वो यांगजुम शेरपा बनी है। कौन बनी है यांगजुम शेरपा बनी है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यांगजुम शेरपा, इन्होंने क्या किया है कि 8000 से जितना भी ऊंचा चोटी था, कितना चोटी था 14 चोटी था, 14 पर फतह करने वाला जो है प्रथम महिला बन गई है। क्लियर, तो वह 8 को जो है बड़े बड़े चोटी का नाम, ये 14 चोटियों का नाम आप कितना है 8000 से ऊपर की ऊंचाई का है। तो जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, आपका K2 हो गया, माउंट चोवयू हो गया, लहोत्से हो गया, मनसालू हो गया, धौलागिरी हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, नागा पर्वत हो गया, ब्रॉड पीक हो गया, G1, G2, मकालू, माउंट सीसा पांगवा हो गया। ये सभी जो है 14 जो है 8000 से ऊंची मतलब चोटियां हैं, जो कि 14 चोटी है। क्लियर, जिसमें माउंट एवरेस्ट हो गया, K2 हो गया, कंचनजंगा हो गया, धौलागिरी हो गया, ये सब जो है अन्नपूर्णा हो गया, नागा पर्वत हो गया। इस तरह से आप इस सबको जान सकते हैं। इन सभी 14 चोटी को जो है फतह करने वाली प्रथम महिला बन गई है। कौन बनी है, तो आपका यांगजुम शेरपा बनी है, जो कि नेपाल की है। ध्यान में रखिएगा, कहाँ की है, यांगजुम शेरपा नेपाल की है। क्लियर, तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।